चाहिए ये स्वामी विश्वनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, नहीं चाहिए किसान किसी को दान। ये कह रहे हैं कि बड़े किसान को तो नहीं चाहिए, गरीब किसान कहाँ जाएगा। और हम भी यही कह रहे हैं, जो आपका गलती तो ये है कि बड़ा किसान भी गरीब बोलेगा, गरीब तो रहने का ही नहीं, बड़ा किसान गरीब को खत्म कर दें। इस देश में तो किसान को खत्म कर देंगे, सब गरीब ही बना देंगे, जो इनकी पॉलिसी है, सब गरीब बनाऊंगे ताकि कोई थारे सामने आवाज उठाने वाला न रहे। मैंने पॉलिसी इनकी ये है। और दूसरी बताऊँ मैं आपको, जब दिल्ली आंदोलन चल रहा था, 13 महीने तक आंदोलन चला, हम भी थे उसमें। ITO चौक पे जो लड़का था जो वहाँ शहीद हुआ, मैं वो अपने आंखों से देखा है खुद। उसका गोली लग रही थी, वो गोली लगने से सुसाइड, वो गोली लगने से मरा वहाँ। और इन्होंने तो बेईमानों ने तो जो उसकी वह भी करवाई, पोस्टमास्टम जो है, पोस्टमास्टम पर भी गोली नहीं थी कहीं। मैं खुद अपने आंखों से देखा उस लड़के के बाद ITO चौक पर गोली लगे को। किसान आंदोलन में गोली लगने से डेथ हुई थी उस लड़के की वहाँ। और 6 राउंड गोली चले थे वहाँ, 6 राउंड गोली चले थे वहाँ। जो लड़का था गोली मार कर उसका जब मारा था। और पोस्टमास्टर की रिपोर्ट में दिखा था अगर इसकी तो ट्रैक्टर चला पलटने से मौत हुई। इतना बड़ा झूठ, इतने बड़े देश के लिए गद्दारी हैं। ये तो चलो समय है, समय आएगा, कभी ना कभी सत्ता परिवर्तन होगा। जब सत्ता परिवर्तन होगा, जब इस देश की आंख खुलेगी और कि इन्होंने देश को क्या जा, कैसे देश को लुटा। ये कह रहे हैं हम लूटेंगे कहाँ, हम तो चाय बेचने वाले के बोले बच्चे हैं। अगर ये देश को लूटते नहीं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें मोदी जी का पर डे का खर्च क्या है। जब ये चाय बेचने वाला ऐसा किसी का खतरा नहीं है, तो पर डे का एक दिन का मोदी जी का टोटल खर्च क्या है। इतनी सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है, किस चीज़ का डर है। अपना देश, हमारा प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला है, तो डर किस चीज़ का है। कितनी सिक्योरिटी की जरूरत हो रही प्रधानमंत्री जी को। पाप डोल रहे, वो पाप डोल रहा। हेलो दोस्तों, मैं शेराज बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्ट नेटवर्क। अभी 2024 इलेक्शन का सर्वे शुरू हो चुका है और आज हम मौजूद हैं जाट लैंड जिसे कहा जाता है। ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन हो या फिर विधानसभाएं हों, उस पर बड़ा प्रभाव डालती है। आज हम मौजूद है कैराना लोकसभा के एक गांव कसेरवा में, जो कि नाम भी कसेरवा गांव भी मशहूर है। जाट समुदाय की कम्युनिटी के लोग, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। सबसे पहले आज आपसे ये सवाल है कि आपका कैराना लोकसभा, क्योंकि मुद्दे आपके कैराना लोकसभा में ज़्यादा हैं, यहाँ पर किसको गठबंधन प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हो? हम तो गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चौधरी चरण सिंह को देखना चाहूँ, क्योंकि जो हमारे आदरणीय किसान मजदूर के मसीहा हुए चौधरी चरण सिंह जी, मैं बहुत समझा कर देश की जनता को, ये मेरे सीधे बोले किसान, एक आंख तो अपनी खेत पर रख और दूसरी आंख अपनी दिल्ली संसद पर रख। कहीं ऐसा न हो आपके खिलाफ कोई कानून बन जा और आप तबाह हो जाओ। तो हम तो प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर सुधीर पवार जी हमारे क्षेत्र में इतने शिक्षित सभ्य आदमी है, काम करने वाले हैं, हम तो न देखना चाहो डॉक्टर सुधीर पवार जी को। चर्चा चल रही है कि कैराना लोकसभा से इकरा हसन को टिकट होगा RLD के सिंबल से। क्या इसको जाट समुदाय वोट देगा या नहीं देगा? नहीं, मैं क्या जाट समुदाय का ठेकेदार हूँ, अगर वोट देगा कि नहीं देगा। वोट तो आदमी उसे देगा जब ये सरकार अपना फायदा देखे, तो वोटर भी अपना फायदा देखे। वोटर को तो जहाँ फायदा देखे तो उसके वोट करेगा। सुधीर पवार के अलावा किसी का टिकट नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं चाहते जी। नहीं, सुधीर पवार से हमारा इसलिए लगाव है क्योंकि वो आदमी एक तो शिक्षित है, एक झूठ नहीं बोलता, काम करने वाला है, और संसद में वो किसानों की आवाज़ उठावेगा दिल्ली संसद में। इसलिए हम तो डॉक्टर सुधीर पवार जी को चाह रहे हैं। इसके अलावा किसी और को टिकट नहीं? अगर टिकट मिलता भी है तो फिर बीजेपी को ट्रांसफर वोट? अगर बीजेपी को ट्रांसफर वोट करनी पड़ेगी तो फिर तो यूँ किसान तो वोट डालने का ही नहीं, बीजेपी को नहीं वोट करने का। फिर वोट ही नहीं डालेगा अगर टिकट नहीं डालेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, अब जो है 2024 में फिर एक दफ़ा और आजमा लो। नहीं जी, मोदी जी यूँ कह रहे हैं कि मैं राम को ले आया हूँ। आप मुझे ये बता दो मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है क्या, और अयोध्या में राम जी का जन्म कब हुआ था? वो तो शायद मोदी जी से पहले हो लिया होगा राम जी का जन्म। तो फिर मोदी कौन है राम को लाने वाला है? ये तो खामखा के उनके स्टंट है, पता नहीं क्या क्या कहे। तो कह रहे हैं मजबूत बिल्डिंग में ले आए हैं। मजबूत बिल्डिंग में ये तो
ऐसी शक्तियां हैं, ये तो किसी बिल्डिंग में टिकती नहीं, कहीं है ही नहीं कहीं। ये तो खुले में रहे, इनकी तो निगाहें तो हर जीव के, हर आदमी के, हर जीव के, ये तो हर जीव के घट में बसे। मोदी के घर में थोड़ा रहेगा, मोदी के घर में रहे वो, जो चाहा गेट खोल रहा है, जो चाहा गेट बंद कर देगा। तो मोदी के गुलाम थोड़े है, राम जी मोदी का गुलाम है। जो कर मोदी ने देश की जनता गुलाम करना चाह रहा, और हो सके वह मोदी जी राम को भी गुलाम करना चाह रहा हो, जिम्मा का एग्रू गेट खोलेगा, जिम्मा का एग्रू बंद करा कर, फिर तो ऐसा है, यही कर लो। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 5 साल और दे दीजिए हमें, दोबारा आजमा के देख लीजिए। बिल्कुल सही कह रहा मोदी जी। अगर गलती तक 5 साल अब कहीं आ गया, एक तो इस देश में तक किसान विदा हो जाएगा और या कृषि विदा हो जाएगी। और नू मालिक पहले कह ही रहा कि भाई हमारा क्या, हम तो झोला उठाकर चले जाएंगे इस देश को लूट के, और झोला उठाकर साफ से जाए पे टो जाइए फिर मोदी जी को। कह रहे हैं किसानों की हित की बात की हमने। हाँ, किसानों के हित की बात करी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं हमें। यह बात जरूर है, इतने बड़े झूठे हैं, झूठ भी इतनी अच्छी तरह, इतनी सफाई से बोले, उनका तो झूठ भी सच लगे। हम तो यो क्या 211 करोड़ हमारे शामली शुगर मिल का बकाया जो ना मोदी जी दुआ दो ना, हमारा 211 करोड़ अब भी पिछले साल का बकाया है। और रेट क्या बढ़ाया, 20 रुपये। वो जो स्वामी विश्वनाथन जी की रिपोर्ट है, हम तो यू चाह मोदी जी हमें न तो किसान निधि चाहती, न आपका कोई एहसान चाहता। अगर आप इतने बड़े हमदर्द हो किसान के, तो जो स्वामी विश्वनाथन की रिपोर्ट है C2+ वाली, वो लागू करवा दो बस, और कुछ नहीं चाहता। मैं बताना चाहूँ, C2+ जो रिपोर्ट है स्वामी विश्वनाथन जी की, उसमें ये है जो किसान की लागत आई उस फसल को पैदा करने में, पूरे देश के लिए आया ये, क्योंकि हमारा तो क्षेत्र गन्ने का, हम गन्ने की बात नहीं कर रहे। बात है स्वामी विश्वनाथन जी की रिपोर्ट की C2+ की। पूरे देश में, हमारे देश में चाहे जो भी फसल है, उस फसल को पैदा करने में टोटल खर्च जो आता है, टोटल खर्च और प्लस 50% उसका फायदा, जिस पे हर कंपनियां चलती हैं। किसान की भी तो एक कंपनियां हैं, तो इसे भी इतना प्रॉफिट दे दो। C2+ में ये उसकी लागत प्लस 50% उसका मुनाफा। ये C2+ का फॉर्मूला है स्वामी विश्वनाथन जी की रिपोर्ट का। तो हम तो रिक्वेस्ट करें मोदी जी से, मेरी वो विश्वनाथन जी की रिपोर्ट C2+ लागू करवा दो। मेरे सामने करीबन 350 रुपये की लागत बैठ रही गन्ने के पैदा करने की, 350 की। जब 350 की पर क्विंटल की लागत बैठ रही गन्ने की पैदा करने की, तो प्रॉफिट क्या दिया किसान को, 20 रुपये का। क्या हो 20 रुपये से, 20 रुपये से किसान अपना घर को चलावे, अपने बच्चों को चलावे, क्या करे। ये सब झूठ है, बहकावा है। इन्हें तो हिंदू मुस्लिम का नाम देकर इन्हें सत्ता माना था, सत्ता की कोड़ी भर कर बैठ गए। अब एक सीधा फॉर्मूला का, जो भी इनके खिलाफ बोल लगा, देशद्रोही का, आतंकवादी का मुकदमा, जेल में फिट। ये इनका फॉर्मूला है। कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाकर देख लो। 95 दिन हम धरने पर है शामली शुगर मिल पर। हमने श्रीराम खुल्ला कहा, माइक से भी कहा, भाई न तो हमें बीजेपी से मतलब, न हमें लोकदल से मतलब, न हमें सपा से मतलब, कोई महाराणा का भुगतान करवा दो, हम तो उसके गले में माला घेर देंगे। लेकिन बीजेपी का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी नेता 95 दिन तक मेरी सूद लेने के लिए आया नहीं था। ऊपर तक फोर्स के ऑर्डर कर देते हैं कि इनका लठ मार कर ठाका भगा दो मिल में से। हमारा दोस्त क्या था, हमें कोई दोस्त बताना, मेरा दोस्त ये आलम है। ये कह रहे हैं गरीब किसान के लिए तो जो है हमदर्दी करती है ये सरकार। नहीं, वह हमदर्दी का एक तो अल्फाज है, हमदर्दी करो, हमदर्दी कहीं धरातल पर दिखे तो कहाँ हमदर्दी है। वह 6000 रुपये कह रहे हैं अकाउंट में डाल ले छोटे किसानों के। फिर वही बात है कि 6000 की हर, हम यूँ कह रहे किसान को वो जो किसान निधि है, सम्मान निधि दे रहे, वह नहीं चाहिए। पब्लिक में तो कहीं जाती, पर हमारे प्रधानमंत्री जी का पाप डोल रहा है और वो पाप परेशान कर रहा। राम मंदिर तो बना दे, और के लोग राम मंदिर का तो मैं ये तो कहना चाहूँ भाई, जो राम मंदिर वाला मुद्दा है, तो इस मुद्दे पे न्यूज में ये निकाल दो कि जो चंदा इकट्ठा हो, चंदा इकट्ठा कितना हो यार, उस चंदे का क्या करेंगे, उसकी जानकारी इस देश की जनता को दे दो, पता लग जाएगा। इन्हें तो लूट करनी। देश की जनता में हमारा आदमी तो, हमारे देश की जनता तो भावनाओं से जुड़ी हुई है। भावनाओं में ये बहना जाने के लोगों को, इस देश की जनता को भावनाओं में कैसे बहकाया जा, भावनाओं में बहकावे।
वहाँ भी उन्होंने बहुत मोटा पैसा, अरबों में पैसा इकट्ठा कर रखा। उसका बायोडेटा दे दो, उस पैसे का होगा क्या, वह जानकारी दे दो। और ये 24 लाख करोड़ कर्जा माफ करा पूंजीपतियों का, उसकी भी जानकारी दे दो ना। 24 लाख करोड़ का कर्जा माफ करा, किसका करा वो भी दे दो ना। ये जो 14,000 गोदाम बना के खड़े करवा दिया अंबानी अडानी की, उसकी भी जानकारी दे दो ना। आज जो किसान कहीं पर ठहलो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, नया वाहन कोई भी आओ, जब भी हमारे देश की जनता बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, जब भी कोई आदमी कोई भी नया वाहन लेकर आवे, अब से पहले था जब भी कोई वाहन लेकर आवा था तो उसका साल भर का टैक्स जमा होता। और अब क्या है, चाहे कोई डीजल इंजन है, डीजल इंजन का 10 साल बतावे, पेट्रोल इंजन का 15 साल बतावे। अब नया वाहन आदमी निकालते साल से 15 के 15 साल का टैक्स जमा करना पड़े पहले एडवांस में ही। और जब उसका सारा टैक्स जमा हो गया, पेट्रोल टैक्स, पोस्ट टैक्स का मतलब क्या है, यह चीज़ समझाओ देश की जनता को। कहाँ नहीं लूट रहे हैं। 88% GST का टैक्स आज किसान दे रहा। किसान की हर चीज़ पर, किसान अपनी चीज़ खरीदने चले जाओ, हर चीज़ पर टैक्स देना पड़ रहा है उसे। तो हमें तो पता नहीं कहाँ फायदा दे रहे हैं देश को। पाकिस्तान से कह रहे ऊपर लेके जाएंगे। और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में कर खा रहे, हम यहाँ कर खा रहे। हमें पाकिस्तान के क्यों भिड़ाना चाह रहे हैं? अगर ये पाकिस्तान का मुद्दा बता, मैं पुलवामा बता दो ना, पुलवामा उसका खुल दो पोल को। पुलवामा जो जवान शहीद हुए थे, कैसे शहीद हुए जवान? और उस समय जब पुलवामा में एक जवान हमारा शहीद हुआ था, उसकी माँ ने तो जुबा मांगा था। अक साहब, एक बच्चा जब फोर्स में भर्ती होने के लिए जा, खामखा नहीं भर्ती होता, बहुत तैयारी करनी पड़े, बहुत देखभाल, बहुत खान पीन अच्छा करना पड़े माँ बाप को। और अगर कुछ सेंटीमीटर भी लंबाई कम रह जा तो उससे जवान को भर्ती में लेते नहीं, बाहर निकाल देगा, आपकी लंबाई कम है। तो मेरी माँ ने कहा था उस समय जब उसकी डेड बॉडी गई थी उसके लाल की, तो उसने कहा था मेरी की बॉडी तो पूरी दे दो। जब सेंटीमीटर भी लंबाई कम लेते फिर डेड बॉडी तो पूरी देते कम से कम। उड़वा के उन्हें बम ब्लास्ट करवा के, तो बहुत बड़े गद्दार देश के लिए, बाद में पता लगा। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि मोदी जी मुझे 5 साल और दे दो। हम नहीं देते, 1 मिनट भी नहीं देते, 1 मिनट भी, 1 मिनट भी नहीं देते। कह रहे 5 साल और दे दो, 1 मिनट कसी हो वो भी नहीं देते। आजमा के देख लो। हाँ देख लिया, आज मैं 10 साल हो लिया आज मारे, आज हम नहीं देते 1 मिनट भी। तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे? मंत्री बेचारा हमारा चरण सिंह चला गया और उसे देखना चाह रहे हम तो भाई, उसे ही देखना चाह रहे हैं। चरण सिंह को? उनके बेटे, उनके पोते हैं, वंश है बतेरा भाई। तो किराना से किसको बनाना चाह रहे हैं MP? किराना तभी बना लगे किसी को भाई। किसको बनाओगे? नहीं बनाते, किसी को बनाओ हम, बस 100 का तोड़ी हुआ है। नो कह रहे, ये कह रहे हैं मोदी जी मुझे 5 साल और दे दो। 5 मिनट भी नहीं, आ तो 5 साल किसके? 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं, मैं वहीं भेज देगा। 5 साल में तो वहीं भेज देगा अपने तो रही। कहाँ भेज देगा? अरे कहीं वहाँ मजदूरी पे। 5 साल में? हाँ, मजदूरी पे जान लगेंगे फिर। हम तो 5 मिनट भी बाकी नहीं देते, खत्म। मोदी जी को? हाँ खत्म। हमें भी चाय बिकवा देगा हमारे भाई, वो हमारे भाई भी चाय बिकवा देगा मका भाई। हम नहीं बेचते चाय, तू वही बेच लगा चाय, वही बेच लगा चाय मका मोदी। ये कह रहे 5 साल और दे दो। अरे हमें तो 1 मिनट भी देते, 5 साल के हमें 1 मिनट भी देते। क्या मैं बताऊँ, 5 साल क्यों नहीं देते यहाँ जाने चाहिए जी। भाई यो 13 में प्रधानमंत्री बनने का नागा तैयार हुआ है, काला धन काला धन काला धन है। 15-15 लाख रुपए खार खाते मामते, ठीक नहीं? 15-15 लाख रुपए 5 साल हुए, 5 साल 15 लाख तो आए ही नहीं। और यह 5 किलो चावल कोटे में ये 80 करोड़ आदमियों को ये देने लगा। और ये भी का हो रहा है, कटोरा दे देगा खाली, कटोरा खाली, और अपना भीख मांगो। ये काम हम करने के नहीं। 6,000 रुपए तो कह रहे अकाउंट में। 6,000 के ऑन लग रहा, 12,000 रुपये बिल पर रखे हमारे पता।
6,000 के दिन लग रहा है वो एक भिन्न साल भर में 12,000 रुपये रख ले। 12 का बिल 650 रुपये था और 10 साल में 2,500 रुपये हो गया। लगा ला हिसाब, बता के दे दिया, बता तू ही। तो ये कहाँ ले जाएंगे? कह रहे मैं कहाँ ले जाऊंगा चाय बेचने वाले को? चाय बेचकर कोई नहीं, अरे कोई नहीं ले जाता है। 1.5 लाख का तो पेन दे रहा है। यू कहा एक 3 रुपए की पेन से भी सही हो और 1.5 लाख की से भी सही नहीं हो। अजू के है एक कुर्ता पजामी वाला भी एक लट्ठे का कुर्ता पजामी पहरे, एक संगमरमर का यू पहरे के यू। मोदी पे एक जोड़ी लत्ते हैं 10 साल में हैं, जैकेट भी नहीं बदली गई। जो पहले दिन बाहर का आ गया और जो लत्ते बदल गए तो दूसरी जैकेट है, ये कहाँ जान लग रही। तो कह रहे हैं मुकाबला करने के लिए तो राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हो। अरे पप्पू हो तो इतना पढ़ा लिखा है, ये इतना बड़ा पढ़ा लिखा है जो पप्पू को का नाम दे रखा है। ये तो इसके पैसंग भी नहीं है भाई, इसके तो पैसंग भी नहीं हो। क्या कह रहे जी? आप जो पप्पू बता रहे राहुल जी को, अब जब एजुकेशन का जिक्र आया तो जो इसके चिल्ले चपाटे होंगे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मेरी डिग्री लाओ, तो इंटर की डिग्री तो कोई और लेगा, बीए की डिग्री कोई और लेगा। बनवा के जो लेगा तो वह बीए की डिग्री पहले साल की बनेगी, इंटर की बाद की बनेगी। ये भी हुआ था, इतने बड़े हैं साबत का साबत छड़े देश के साथ। इसे तो छड़ना देश और लूट के इन अपने आकाओं को इन्हें सेठ बनाकर बाकी सारे देश की जनता को गरीब बनाऊंगा, इसकी पॉलिसी है। काला धन ले आए वापस, ये कह रहे हैं। हाँ, काला धन नहीं का सारा वापस। जब इसने अपना प्रचार करा था, जितना काला धन जब बाहर था, जब से अब जब वो 3 गुना हो लिया। तो 3 गुना कैसे हुआ? जब ईमानदार हो 3 गुना होया कैसे वहाँ? उसकी भी जानकारी दे दो ना। चल, जब तो रुका था कांग्रेस का, अब तो सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के टाइम में वो धन 3 गुना क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसका भी जवाब दे दो। ये तो हमारे देश की जनता भी ज़्यादातर अनपढ़ी है, भगल है। अच्छा, झूठ इतनी अच्छी तरह बोल रहा है कि इसका सारा झूठ सच लगे, ऐसे घुमा फिरा के बात को है। बस देश की जनता भावनाओं में बह गए, भावनाओं में बह गए। इनका अपना काम हो रहा, कहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं। जब राम मंदिर आ गया, इससे पहले ये मंदिर तो जितने भी हमारे टोटल भारतवर्ष में जितने भी गाँव में कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, हर गाँव में है। चल्ला पूजा पका वहाँ पहले भी चला, वहाँ राम मिल जाएगा, वहाँ से ज़्यादा जे भर के लावे अंतर था, वहीं राम मिले उस मंदिर में मिले। ये तो राम ही बैठा मेरे गाँव में, यहाँ भी है। हर जीव के गटगट में बैठा राम, तो इसकी जरूरत नहीं मोदी जी को राम तो मिलाने की। या उसका एजेंट जो राम को तो चल हम इसके पैर पकड़ ले, मैं मिलवा दे राम, तो देखा मिलवा भी दे। अगर इसके हाथ में राम है, इसकी मुट्ठी में राम होगा, तो भाई फिर हम इसके पैर पकड़ लेंगे, मिलवा मैं राम, तो देखा मिलवा भी दे। ये सब झूठ है, झूठ का इस पर कुछ नहीं है। ये था 2024 इलेक्शन का सर्वे। क्या जनता क्या समझ रही है इस सरकार के प्रति? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पर ND UP के नाम से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।